ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, अष्टाध्यायी की कक्षाएं हम पढ़ाते हैं, इसलिए अष्टाध्यायी मुख से निकल गया। लघु सिद्धांत कौमुदी। अथ षडलिंगेषु हालंत पुल्लिंगाः, ठीक है, कक्षा संख्या 89तमी 89वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 89 को। ठीक है, अभी तक हमने आपको 88 क्लास पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है आप सभी की सुविधा के लिए। कॉलम का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। ठीक है, उस पर ही आप क्लिक करेंगे तो पीछे की कक्षाएं वो आपको एक सीक्वेंसी से प्राप्त हो जाएंगी, क्रम से प्राप्त हो जाएंगी, 1 2 3 4 इस प्रकार। तो पढ़ने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी, अपने समय की अनुकूलता से आप कभी भी पढ़िए। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, और ये सेवा पूर्णतः निशुल्क संचालित होती है आप सभी के सहयोग से। हम किसी से कोई फीस रूप में या शुल्क रूप में कोई धन नहीं लेते हैं, परंतु इस व्यवस्था को चलाने के लिए मित्रों धन व्यय होता है, ध्यान रखेंगे। सारे कार्य को करने के लिए हम सभी लोग इसमें पूरे दिन लगते हैं, और सब कुछ एक अरेंजमेंट करने के लिए पैसा व्यय होता है प्रति माह। ठीक है, इसके लिए हम आपसे कोई शुल्क नहीं मांग रहे, कोई फीस नहीं मांग रहे। स्वेच्छा से आप अपना परम कर्तव्य समझ करके, जिस प्रकार से हम अपना परम कर्तव्य समझ करके विद्या का दान कर रहे हैं, संस्कृत माता का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, ठीक वैसे ही आप सभी जो भी हमारे पाठक महानुभाव हैं या संस्कृत प्रेमी जन हैं, वो भी सभी अपना परम कर्तव्य समझ करके कि एक अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ से, तो आप सभी मासिक सदस्य बन जाइएगा इस अभियान के। ठीक है, जिससे हमें इस कार्य को चलाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। आपके पास में जितना भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह हमें सहयोग कीजिएगा। ठीक है, ये अकाउंट नंबर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है यहाँ पर। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये वाला है 9582104261। ठीक है, और ये अकाउंट डिटेल दी गई है। ठीक है, और ये क्यूआर कोड है। ठीक है, ये क्यूआर कोड है, इस पर आप स्कैन करके अवश्य अपना सहयोग हमें भेज दे रहे हैं। हम निरंतर आपको पढ़ाने में लगे रहे हैं, विद्यादान करने में लगे हैं, तो आप हमारी व्यवस्था बनाने में सहयोग कीजिएगा। ठीक है, यदि आप पर नहीं है तो फिर आप पढ़िएगा, सीधी बात है। आप पर कोई बर्डन, आप पर कोई आप बाध्य नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हम। हाँ, आपको स्वेच्छा से लगता है अच्छा कार्य में हमारा भी सहयोग जाना चाहिए, तो आप अवश्य
हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा, और हमें सहयोग की परम आवश्यकता भी है, ध्यान रखेंगे, हमें भी आवश्यकता है, परंतु आप हमें सहयोग देंगे तभी पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, आप बिना सहयोग दे करके भी पढ़िएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था, राजन शब्द के आपको रूप हमने पूरे करा दिए थे, और ये सूत्र पढ़ाया था नलोपा सुपस्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में 288वां सूत्र है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। अब हमने ये चला था यज्वा यज्वानौ यज्वाना, इसके रूप बिल्कुल भी आपको जो ये रूप अब मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। ये इसके रूप हैं, यज्वा यज्वानौ यज्वाना है, यज्वानम यज्वानौ यज्वनः, यज्वना यज्वभ्याम यज्वभिः, यज्वने यज्वभ्याम यज्वभ्यः, यज्वनः यज्वभ्याम यज्वभ्यः, यज्वनः यज्वनोः यज्वनां, यज्वनी यज्वनोः यज्वसु, हे यज्वन हे यज्वानौ हे यज्वाना। ठीक है, इसके राजन के समान ही रूप चल रहे हैं, परंतु राजन से थोड़े से भिन्न है, जो मैंने बताया अभी था। बस इसमें क्या है, जहां जहां पर भ संज्ञा होगी वहां पर अल्लोपोनः नहीं लगेगा, माने अकार उपधा का लोप नहीं होगा, बस इतना विशेष है। ठीक है, जैसे यहां पर भ संज्ञा हो गई थी, तो यहां पर द्वितीय, यहां जैसे राज्या में राजन अन का अकार का लोप हो गया, तो यहां नहीं होगा बस। तो क्यों नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर महर्षि पाणिनि का इन्होंने आचार्य वरदराज महाराज जी ने सूत्र उपस्थित किया है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, बाकी के रूप एक प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन तक तो राजन के समान ही बनाने, कोई नया कुछ नहीं लगाना उसमें। ठीक है, ठीक है, वो आपको राजन के शब्द बना लेने। कहते हैं न संयोगात वमंतात, 6वें अध्याय की 4थे पाद का 137वां सूत्र है। एक पद है ये न, और ये संयोगात, ये पंचमी व्यक्ति एक वचनांत, वमंतात ये भी पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है। वमंतात में क्या है, व और म, व और म अंत वाला वो वमंत हो गया, तस्मात वमंतात। अर्थ इन्होंने क्या किया है आचार्य वरदराज महाराज जी ने, वमंत संयोगांताद अनाह अकारस्य लोपोना, संधि तोड़ के पढ़ा है मैंने कि वमंत माने वकारांत और मकारांत, और कैसा होना चाहिए, वो संयोगांत। वकार और मकार, व अंत वाला मकार अंत वाला, और क्या संयोग माने व म कैसे होने चाहिए, संयोग, हलो नंतरा संयोग संयोग संज्ञा, उनसे उत्तर जो अन का जो आकार उसका लोप नहीं होता। किससे प्राप्त था, अल्लोपोना से। अल्लोपोना से क्या था, अनंत भसंजक अंग के आकार का लोप प्राप्त होता है, जैसे राजन का हुआ था। तो कहते हैं यदि जैसे ये शब्द है यज्वन, और यहां शस आ गया मानिएगा, ठीक है, सस। अब यहां पर क्या है, शस के परे रहते इसकी भसंज्ञा हो गई, क्या है, इसकी भसंज्ञा हो गई। भासंज्ञा होने पर अब यहां पर अल्लोप होना से इस आकार का लोप प्राप्त हो रहा था, अल्लोप होना से।
तो इसने कहा कि ये जो व है, व माने अन से पहले वकारांत, और वकारांत और क्या संयोग होना चाहिए, वकारांत संयोग, संयोग के अंत में भी है जा और वा का हलोनंतरा संयोग से संयोग, तो उससे उत्तर अन के आकार का लोप नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लोप नहीं होता है, लोप नहीं होता है। तो क्या है, शस का ये अस, क्या है ये सस का जो अस है, अस ये जुड़ जाता है इसमें, तो क्या बन जाता है यज्वाना, और कुछ भी नहीं, ठीक है, ये बन जाता है यज्वाना। फिर है यज्वाना, भाषंजा जहां जहां हो जाएगी वहां पर, और बाकी का बिल्कुल राजन के समान चलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइएगा अब इसमें घटा लेते हैं, ठीक है, ये राजा के समान बन गया है तो पूरे राजान वाले सूत्र लगेंगे इसमें। इसमें यहाँ पर संयोगात न संयोगात बमंतात से निषेध हो गया तो ऐसा जुड़ गया, यज्वना यहाँ पर भी जुड़ गया टा का आ, यज्वभ्याम तो जैसे यहाँ पर नकार का लोप हो जाएगा, न लोप प्राप्त का अंत से, ठीक है। और यज्वभि यहाँ पर भी यज्वने न संयोगात बमंता लग गया, यज्वभ्याम यज्वभ्या सामान्य राजन के समान, ये भी यज्वनः यज्वनः यज्वन, यहाँ पर क्या हो गया, न संयोगात भवंतात से निषेध हो गया अल्लोपोना का, ये राजन के समान। यहाँ पर भी भाषंज्ञा हो गई है दोनों में, तो न संयोगात भवंतात से अन के आकार का लोप का निषेध हो गया। ऐसे यहाँ पर भी भाषंज्ञा हो गई है, तो यहाँ पर भी अन के आकार का निषेध हो गया, न संयोग भवंतात, ये राजन के समान बन जाएगा। और हे यज्वन, ये तो राजन के समान ही बनेगा, यज्वान यज्वाना, ये राजन के समान बनेंगे। राजन के हमने पूरे विस्तार से, बस इसमें ये सूत्र लगेगा। ये तो वकारांत संयोग का हो गया। मकारांत संयोग का इन्होंने एक शब्द लिया है यहां पर, ये ब्राह्मण शब्द लिया है, क्या लिया है, ये ब्रह्मन, तो ये यहाँ क्या माँ है, हा माँ का संयोग है, उससे उत्तर अंग, तो ब्राह्मण शब्द के भी ऐसे रूप चलेंगे, देख लीजिएगा इसको भी। ये राजन के समान चलेंगे, ब्रह्मा ब्रह्माण ब्रह्माण, अणत्व हो जाएगा, अट कुप्वांग नुम विवाहेपी से, मूल शब्द क्या है, ब्रह्मन, ब्रह्माणम ब्रह्माणव। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, भसंज्ञा हो रही तो अल्लोप होने से लोप प्राप्त था, तो न संयोगात बमंतात से निषेध हो गया, क्या हो गया, निषेध, निषेध हो गया तो ब्राह्मण बन गया। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए सब जगह यही चलेगा, ऐसे अर्जुन के समान। तो यहाँ पर ये वस्तुता क्या, मैं पूरा लिख देता हूँ, ब्रा और ये हा और ये माँ और ये अन, ऐसा है। और आगे यहाँ पर ये टा ले लिया हमने, टा का आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, इस आ का लोप नहीं हुआ है, बस इतना ही है। बाकी ये बिल्कुल जैसे हमने यज्वन के चलाए थे अभी, भसंज्ञा में निषेध कर दिया, वही हो जाएगा। यहाँ ब्रह्मणाम बना है, ठीक है, अटकुपान विवाहेपी से ना को जहाँ जहाँ अड़ा हो जाएगा सब जगह, तो ये बन जाएगा। और ये राजन के समान बता दिया। अब इसके आगे हम चलते हैं क्रम में, चलिएगा। अब एक शब्द आ रहा है वृत्रहा, क्या है, वृत्रहा, वृत्र को मारने वाला, वृत्रम हंति सह वृत्रहा,
तो वृत्रहा जो वृत्रहन शब्द है, वृत्रहन शब्द है, इसके रूप देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये इसके रूप बनते हैं। हन अंत वाला वृत्रहन, ठीक है। वृत्रहा वृत्रहणौ वृत्रहणः वृत्रहणं वृत्रहणौ वृत्रघ्नः वृत्रघ्ना वृत्रहभ्यां वृत्रहभिः वृत्रघ्ने वृत्रहभ्यां वृत्रहभ्यः वृत्रघ्नः वृत्रहव्यां वृत्रहभ्यः वृत्रघ्नः वृत्रघ्नोः वृत्रघ्नां वृत्रहाणि वृत्रघ्नि, ठीक है। वृत्रघ्नोः वृत्रहसु और हे वृत्रहन हे वृत्रहणौ हे वृत्रहण। मूल शब्द क्या है ये आपको लिखा हुआ है यहां पर। कई इसमें राजन के समान ही रूप लग रहे हैं, परंतु इसमें थोड़ा विशेष है, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, ये हमारा शब्द है वृत्रहन। अब यहां पर ये आ गया सु, एक संज्ञा होकर के सा बचा, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा था, ध्यान देंगे। यहां पर जैसे राजा को राजा का बनता है वैसे रूप बना हुआ है। स्वादिषु सर्वनाम स्थाने, नहीं, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, क्या सूत्र है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से नकार की उपधा को दीर्घ प्राप्त होता है। यहां पर भी दीर्घ हो जाता, सर्वनाम स्थान के परे रहते, सर्वनाम स्थाने मान संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते नकार की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। जैसे राजन था और ये सु था, तो यहां पर उपधा को दीर्घ हो गया था, किस सूत्र से, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, ध्यान रखेंगे, कई बार पढ़ाया है। परंतु यहां पर कुछ इन्हें अलग करना है। क्यों अलग करना है, क्योंकि यहां तो ये हो गया सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से यहां पर भी दीर्घ प्राप्त होता है वृत्रहणौ, तो यहां पर क्या राजा न के समान राजा नौ बनता है, तो यहां पर भी दीर्घ, तो दीर्घ नहीं है, यहाँ दीर्घ नहीं हुआ, यहां पर भी दीर्घ नहीं हुआ और यहां पर भी दीर्घ नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ, केवल यहां तो हो गया दीर्घ। इन चार में दीर्घ नहीं करना है। क्या सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से यहां पर भी वृत्रहाणौ वृत्रहाण वृत्रहाणम वृत्रहाणौ ऐसा प्राप्त हो रहा था, गलत। तो उस गलत को रोकने के लिए महर्षि पाणिनि ने कुछ यत्न किया है। उस यत्न को बताने के लिए आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि का सूत्र देते हैं कि भाई यहाँ तो मान लेंगे सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ हो जाएगा, पर यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, आइएगा। तो कहते हैं यहां पर दो सौ चौरासी इन हन पूषार्यमणाम शौ, छठवें अध्याय के चौथे पाद का 12वां सूत्र है, ठीक है। ये क्या कहता है, एशाम अर्थात इन हन पूषार्यमणाम शावेवोपधाया दीर्घो नान्यत्र इति निषेधे प्राप्ते। कहते हैं ऐशा माने इनंत, हन, पूषण और आर्यमन, ये शब्द हैं, ठीक है। हन, पूषण और आर्यमन, इन शब्दों को शऊ, शऊ का अर्थ है शी, ये शी क्या है, जस जस शशोह शी, नपुंसक लिंग में क्या होता है इनको
शी आदेश होता है, जस और शस के स्थान में वो वाला शी है। कि इन शब्दों को केवल शी के परे रहते, माने जस नपुंसकलिंग में होता है जस और शस, जस और शस के स्थान में जो शी है उसके परे रहते ही इनकी माने इनकी उपधा को दीर्घ होता है। मान नकार की उपधा नकार की उपधा नकार की उपधा को दीर्घ होता है। ना अन्यत्र, दूसरी जगह इन शब्दों को सर्वनाम स्थान के परे रहते दीर्घ नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, शी की भी क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा है। शी की क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो जो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, ठीक है, ये कई बार पढ़ा दिया आपको। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते जो भी नकारांत अंग होते हैं उनकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। सर्वनाम स्थान संज्ञा किनकी है, सु, औ, जस और ये और ये आउट। ठीक है, ये प्रत्यय ये पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, जब ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होंगे तब इनकी क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। और जस और शस के स्थान में शी, जो शी होता है उसकी नपुंसकलिंग में भी है शी की, क्या शी सर्वनाम स्थानम सुड नपुंसकस्य। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं कि सर्वनाम स्थान में जो भी नकारांत शब्द हैं उनको सर्वनाम स्थान के परे रहते क्या हो जाती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा, वो दीर्घ हो जाता है और नकार की उपधा को। ये जो शब्द है यहां पर दिए हैं और शी के परे रहते शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है। तो शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के कारण से इन सभी शब्दों के नकारांत की उपधा को दीर्घ तो इसी सूत्र से प्राप्त था, इसी सूत्र से प्राप्त था। ठीक है, फिर कहते हैं ये सूत्र क्यों बनाया, तो कहते हैं ये नियम बनाने के लिए बनाया। सिद्धे सति पुनः आरंभ नियमनाय भवति या नियमाय भवति। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से ही शी के परे रहते इन सभी की नकारांत उपधा को दीर्घ प्राप्त था। फिर भी सूत्र बना रहा है तो इसका मतलब कोई नियम निकल रहा है। नियम ये निकल गया कि भाई सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से इनकी उपधा को इनकी उपधा को इससे प्राप्त दीर्घ प्राप्त था। तो ये शब्द ऐसे हैं कि ये स्त्रीलिंग में भी होते हैं, पुल्लिंग में भी होते हैं, नपुंसकलिंग में भी होते हैं, तीनों लिंगों में होते हैं। तो कहा कि इन शब्दों को केवल शी का अर्थ हो गया, शी कब परे मिलेगा, जब नपुंसकलिंग होगा। कि शी के परे रहते ही मैं शी सर्वनाम स्थान के परे रहते ही इनको दीर्घ होगा, इनसे भिन्न दूसरा कोई सर्वनाम स्थान परे होगा तो उसको दीर्घ नहीं होगा। जब ये शब्द पुल्लिंग में होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे तो इनसे उत्तर इन प्रत्ययों की भी क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो अब नियम से क्या हो जाएगा, इन सर्वनाम स्थान के परे रहते इन शब्दों की नकारांत उपधा को दीर्घ नहीं होगा, इससे रुक जाएगा। नियम हो गया, केवल ये शी के परे रहते ही होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हमारा वृत्त ये शब्द है वृत्र हन और ये आ गया हमारा सु।
ठीक है, सु का ही ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सबसे पहले क्या है, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है सुडन अपुंसकस्य से। क्या है, सुडन अपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा है। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से इस सूत्र से दीर्घ प्राप्त हुआ, सर्वनाम स्थान असंबुद्ध से, जैसे राजन को किया था। परंतु ये सूत्र ने नियम बना दिया कि ये हन अंत में है, कि हनंत वाला, इनंत वाला और पूषण और आर्यमन शब्द को केवल और केवल शी के परे रहते ही इनके नकारांत की उपदा को दीर्घ होता है, अन्य सर्वनाम स्थान के परे रहते नहीं होता है। तो इस नियम से अब सु के परे रहते ये सूत्र नहीं लगेगा, रोक दिया कि वो नियम हो गया, केवल शी होगा तभी होगा। और ये हम पुल्लिंग का बना रहे हैं, अब नियम से क्या होगा, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में रुक गया, नपुंसकलिंग में जस और शश की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती वहां हो जाएगा। तो अब इसको दीर्घ कैसे हो, इसने नियम बना दिया, अन्यत्र नहीं होगा। इसके लिए फिर कहते हैं दीर्घ करना है केवल एक वचन में। तो इसके लिए अब सूत्र का अवतरण किया इन्होंने, आगे कहते हैं भाई ठीक है 285 शौच शौच 6 4 13, ये उसके नीचे वाला सूत्र है। इन्नादीनाम उपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सौ। कहते हैं इन्नादि नाम का अर्थ हो गया इन्नंत, हनंत, पूषण और आर्यमन। इन शब्दों को कहते हैं सु के परे रहते, सु मने एक वचन का, समुद्धि में, संबोधन में नहीं होगा, समुद्धि में संबोधन में नहीं होगा, सु के परे रहते तो इनके नकारांत की उपदा को दीर्घ हो जाता है। अब ये उसका अपवाद है, इसका अपवाद ये निषेध प्राप्त था इससे नियम से, तो ये अपवाद बना दिया, नहीं सु के एक वचन सु के परे रहते हो तो हो जाएगा। इसका मतलब आउ, जस और अम और आउट में नहीं होगा। तो क्या है, तो उपदा को, तो अब क्या वृत्र, ये बन गया हमारा वृत्र हन, और क्या बन गया इस सु का स, इसका सु परे रहते इसकी उपदा को दीर्घ हो गया, हल गया तो दीर्घात सुत्य प्रकृतम हल, और प्रत्यलोप प्रत्यलग सुप्त्यगंतम पदम न लोपा प्रातिपदिकांतस्य। तो क्या बनेगा वृत्रः। संबोधन में क्या बनेगा वृत्रहन, जैसे राजन, क्योंकि संबोधन में दीर्घ नहीं करेगा क्योंकि संबुद्धि मना किया है, असंबुद्धि का है, तो हे वृत्रहन बन जाएगा। ठीक है, अब जो आगे के रूप है देखिएगा, अब हमें यहां देखना है, ये तो दीर्घ हो गया। अब वृत्रहणौ, यहां पर दीर्घ नहीं हुआ क्योंकि इन हन पूषार्य मणाम शव से नियम से यहां पर दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि इनको हन अंत वाले को केवल और केवल शी के परे रहते दीर्घ होता है, शी है ही नहीं तो आऊ है, तो यहां दीर्घ नहीं हुआ, ऐसे हुआ। अब यहां पर क्या है, ये अणा, अणा को करने वाला सूत्र देखना है, ना को अणा कैसे हो गया, क्योंकि इसमें अट को पुअंग नुम विवाह लगेगा ही नहीं, क्योंकि समान पद नहीं है, दो पद हैं वृत्र और हन। इसलिए यहां पर महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, उसका अवतरण कर रहे हैं ये 186 में, 286 एकाजुत्तर पदेण 8 4 12, इसमें दो पद है, एकाच नहीं एक ही पद है, एक पद है ये और एक पद ही है, एकाच उत्तर पदे, माने एक अच वाला उत्तर पद। उत्तर पद कैसा होना चाहिए, एक अच वाला, एक ये होना चाहिए, हल कितने भी हो। कहते हैं एकाज उत्तर पदम यस्य तस्मिन् समासे पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति स्थस्य
नस्य अणः। ये सूत्र कहता है कि एकाच उत्तर पद, माने एकाच उत्तर पद का रो ऐसा उत्तर पद कहां पर मिलता है? समास में मिलता है। पूर्व पद और उत्तर पद का जो व्यवहार होता है वो समास में होता है। तो एक माने उत्तर पद कैसा होना चाहिए? एकच वाला, ऐसा समास ध्यान देंगे। एकाच उत्तर पदम यस्य, माने जिसका, तस्मिन समासे, माने जिस समास का, उस समास में पूर्व पद, उत्तर पद हो गया, उत्तर पद में एक अच होना चाहिए, और जो पूर्व पद है, पूर्व पद में स्थित निमित्त, निमित्त क्या होता है? न को अण करने का निमित्त हमारे बताए हैं कि एक तो र और एक शा और एक री और एक री, ये निमित्त बताए हैं। तो कहते हैं पूर्व पद में, जो समास में पूर्व पद है उसमें क्या होना चाहिए? ये स्थित होने चाहिए इनमें से कोई भी एक। रश निमित्त से परस्य परे, प्रातिपदिकांत माने प्रातिपदिक का अंत, माने प्रातिपदिक का अंतिम नकार, अथवा नुम का नकार, अथवा विभक्ति में स्थित नकार। जो न होता है उसको क्या हो जाता है? अण हो जाता है। अब यहां पर क्या है देखिएगा, ये था वृत्र, वृत्रहन। अब यहां पर आगे आ रहा है औ। देखिए ये समास है इसमें, वृत्रहन उपपद तत्पुरुष समास है इसमें। अभी समास आपको पता नहीं, समास है। ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। हन, हन में कितने अच्छे हैं? एक आ है केवल, एकाच उत्तर पद हो गया। और पूर्व पद क्या है? वृत्र, वृत्र में क्या है? रा है यहाँ पर, ता, ये क्या है? ता और फिर रा है, रा के बाद आ है। तो आ है तो क्या? अट कुप्पन नुम्य बाय भी यहां पर भी लगेगा, अट का व्यवधान होने पर। तो कहते हैं कि अब इसका जो नकार है, पूर्व पद भी होगा इसमें स्थित, ये र है, इससे उत्तर जो ये क्या हो गया? इस पूरे की क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा। ध्यान रखें, कृत समास होता है तो जितने के समास होता है ना, उस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा से यहाँ पर औ स्वादि उत्पत्ति हुई है। तो प्रातिपदिक का अंतिम ये नकार है, ये कहा है, नुम का नकार नहीं है, ये विभक्ति का नकार नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये किसका नकार है? प्रातिपदिक का अंतिम नकार। तो इस न को क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। क्या हो गया? अण हो गया। तो क्या बनेगा? वृत्रहणऊ। अब आगे इसी प्रकार से अणत्व करते जाना है आपको। चलिए अब देखिए, वृत्रहणऊ, जस में वृत्रहण, यहां पर भी नियम से दीर्घ नहीं हुआ। वृत्रहणम, यहां पर भी अणकार हो गया उसी सूत्र से। वृत्रहणऊ, यहां पर भी न हो, कोण हो गया। अब आ रहा है आगे वृत्रघ्नाः, ये बनाना है। ये क्या है हमारा? ध्यान रखेंगे, वृत्र और हन, और ये शस है, शस का क्या बच गया? अस बच गया। ध्यान रखेंगे। अब यहां पर क्या है? इसकी भसंज्ञाएं, वृत्रहन की क्या भसंज्ञा? भसंज्ञा होने से क्या हुआ? ध्यान रखें, भसंज्ञा होने से अल्लोपोनः, क्या? अल्लोपोनः से क्या है? इस आकार का लोप हो गया, हा के आकार का लोप हो गया, तो क्या बचा? हा बचा। तो क्या स्थिति हो गई? ध्यान रखें, वृत्र हा और न और ये अस। ध्यान रखें, अब यहां पर न को अण नहीं होगा। एकाच उत्तर पदे इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर ये जो उत्तर पद हो गया,
इसमें अब क्या हो गया, ध्यान रखेंगे, एकाच रहा ही नहीं है, एकाच नहीं रहा, इसका जो अ था उसका तो लोप हो गया, क्या है, आ का तो लोप हो गया। अब ये क्या हो गया, अनेकाच उत्तर पद हो गया। कोई मैंने इसमें अनेकाच में एक अच है ही नहीं, इसमें तो अच रहित उत्तर पद हो गया, अनेकाच नहीं अच रहित, एकाच उत्तर पद रहना नहीं लगेगा इसमें। कोई ये कहे भाई पहले हम इसको न को अणा करेंगे, बाद में अलोप होने से नकार का लोप, आकार का लोप करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एकाज उत्तर पदे अणः जो सूत्र है वो क्या है, 8वें अध्याय के जो त्रिपादी प्रकरण है उस माने चौथे पाद का है, तो वो त्रिपादी का सूत्र है। सपाद सप्त अध्याय के सूत्रों की दृष्टि में वो सूत्र क्या है, असिद्ध है, बलवान है, निर्बल है। यदि इधर का पहले लग रहा है तो इधर का पहले लगेगा, उधर का नहीं लगेगा। इधर का लगने के बाद वो लगेगा, सपाद सप्त वो त्रिपादी का सूत्र तो लगेगा। अब जैसे हमने सपाद सप्त अध्याय का सूत्र अल्लोपोना लगा दिया, तो अब जो त्रिपादी वाला है एकाज उत्तर पदेणा वो लग ही नहीं रहा, वो यहाँ पर लगी ना, कोई एक रहा नहीं, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये ऐसा ही बन जाएगा वृत्रघ्न, बस वो घा, ये हा है। अब हा को क्या करना है, हा के लिए सूत्र है, आगे आ जाइएगा। दो सौ सत्तासी, हो हंतेषु, ठीक है। इसमें क्या है, ये हा हा हंते है, और ये इणिन इणिन इणिन्नेषु ऐसा है ये, ठीक है। इणित 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 और न ऐसे हैं इसमें। अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ देख लेते हैं। ये 7वें अध्याय के 3रे पाद का 54वां सूत्र है। कहते नीति नीति प्रत्यये नकारे च परे हंते हकारस्य कुत्वम स्यात्। कहते ईत प्रत्यय परे हो अथवा णित प्रत्यय परे हो अथवा नकार परे हो न हो, ये प्रत्यय का नहीं, सीधा नकार परे, हन धातु के हकार को कुत्व हो जाता है, माने कवर का आदेश हो जाता है हकार को। तो यहां पर क्या है, ये हमारी स्थिति थी वृत्रा, और ये हन हा, और ये ना अलोपोन, और ये है आपका अस, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये हन का हकार है, हन धातु का हकार है, वास्तव में हन धातु थी पहले, हन का हकार है, और आगे नकार परे मिल रहा है, यहां पर बिना व्यवधान के नकार परे मिल रहा है। नकार परे रहते हकार को क्या हो गया, कवर्ग आदेश हो गया। कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ, 4 आते हैं और 5 आते हैं। तो अब 5 में से कौन सा हो, तो यहां पर एक सूत्र है वर्णोच्चारण शिक्षा का, हकारेण चतुर्था। हकार के स्थान पर जब हम किसी वर्ग का अक्षर करते हैं तो उसका जो स्थान और प्रयत्न आदि सबसे अधिक किसके मिलते हैं, चौथे वर्ण के मिलते हैं। किसके मिलते हैं, चौथे के, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं आपको कैसे मिलते हैं। ये यहां कि स्थानांतरतमा लगाएंगे, तो फिर स्थानांतरतमा से क्या है, हकारेण चतुर्था माने हकार का चौथे के साथ मिलता है। संवार नाद घोष महाप्राण प्रयत्न वाले हकार के स्थान पर वर्ग के चौथे होते हैं,
क्योंकि वर्ग के चौथे जो वर्ण है उनका संबार नाद घोष महाप्राण होता है, और वही हकार का भी है, वही हकार का भी है। तो हकार के साथ जो सबसे अधिक समानता मिलती है वो वर्ग के चौथे अक्षर की मिलती है। तो कुत्त में क में चौथा वर्ण कौन सा है? घा। तो हा को घा हो जाएगा, स्थानांतरतमा लग करके क्या लग जाएगा जी? घा हो जाएगा। तो घा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वृत्रघ, और स्वाद रुत विसर्ग होकर के वृत्रघ्ना। अब आगे कोई इसमें नया सूत्र नहीं लगना है, सारे अब आपको करते जाने हैं। देखिए बता देते हैं। देखिए ये वृत्रघ्ना, ऐसे यहाँ पर भसंज्ञा होकर लोप हो गया वृत्रघ्ना, यहाँ राजन के समान बन जाए वृत्रहभ्याम, नकार का लोप हो जाए, न लोप प्राप्त काम। जहां जहां नकार पद संज्ञा होगी वह नकार का लोप यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नकालोप, यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाए नकालोप। यहाँ पर भाषंज्ञा में अकार का लोप होता जाएगा, और फिर हो हंतरिणेशु से कुत्त हो जाएगा, तो ये वृत्रघ्ने वृत्रघ्ना ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तो बन ही गया, ऐसे वृत्रघ्ना है, यहाँ वृत्रघ्नो हो, ये वृत्रघ्नाम अल्लोप होना लग जाएगा पहले, और एक आज उत्तर पद नहीं लगेगा। यहाँ पर दो रूप बन जाएंगे आपके। यहाँ पर अल्लोपोना विकल्प से लगता है, विभाषा गिष्यो हो, जैसे राजन में लगाया था, राजन ही राज्य, विभाषा गिष्यो से जब विकल्प से लोप होगा, यहाँ तो लोप हो गया, लोप हो गया तो नको अणा नहीं होगा, और जब लोप नहीं होगा तो क्या लगेगा? वृत्रहाणी, एकाज उत्तर पदे अणा लग जाएगा क्योंकि एकाच रहेगा, और हो हंतरिण्येषु भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर नकार परे नहीं है, यहाँ पर तो ह के बाद में क्या है? आ है, नकार तो बाद में है, तो यह नकार परे नहीं मिल रहा, अव्यवधान रूप से व्यवधान हो रहा है। तो अव्यवहित यहाँ नकार न मिलने के कारण से यहाँ हा ही रहेगा, तो वृत्रहाणी बनेगा, सप्तमी में दो बनेंगे, यहाँ पर हो ही जाएगा भाषंज्ञा, ये आपका यहाँ पर वृत्रहण बन जाएगा, वृत्रहणऊ वृत्रहणा ऐसे बन जाएगा। ये रूप आपको अभ्यास कर लेने हैं, जो सूत्र मुख्य थे वो मैंने समझा दिए, ठीक है। तो ये हो गया हो हंतरिण्येषु। कहते हैं इसी प्रकार से एवं शारंगिन यशस्विन आर्यमन पूषण इनके भी रूप बनेंगे। शारंगिन का अर्थ होता है विष्णु, यशस्वी यशस्विन का, इनमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल माने जहां सौ लगेगा, शौच प्रथमा व्यक्ति एक वचन में दीर्घ हो जाएगा, और इसमें अल्लोपोना इनमें नहीं लगेगा, इसमें जैसे यशस्विन में नहीं लगेगा, शारंगिन में नहीं लगेगा, अणत्व भी नहीं होगा, शारंगी शारंगिनऊ शारंगिना ऐसे रूप चल जाएंगे इनके, शारंगिनम शारंगिनऊ शारंगिना, वहां पर अल्लोपोना नहीं लग सकता क्योंकि आ है ही नहीं। शारंगिना शारंगिभ्याम शारंगिभि, शारंगी ने शारंगिभ्याम शारंगिभ्या, शारंगिणा शारंगी, यहां पर क्या हो जाएगा? शार, और वो क्या हमारा अच्छा, यहां पर थोड़ा गलती हो गई, यहां पर तो अणत तो हो जाएगा, ये क्या है? ये शारंगिन, शारंगिन में क्या हो जाएगा हमारा? अणत हो जाए, शारंगिण होगा, ठीक है। तो इसका ऐसा बनेगा शारंगी शारंगिणौ शारंगिणः शारंगिणम शारंगिणौ शारंगिणः, फिर आगे शारंगिणा आदि सब बन जाएगा, तो होता जाएगा, ठीक है। और
अल्लोपना विषय नहीं है इसमें, ठीक है। और ऐसे यशस्वी, यशस्विनव, यशस्विना आपको बना लेने। और इसी प्रकार से आर्यमन और पूषण के भी बन जाएंगे। आर्यमा, आर्यमा ध्यान देंगे, आर्यमा और आर्यमणऊ, आर्यमण बिल्कुल उसी वृत्रहन के समान बनाने हैं। ये आपको बना लेने हैं। ऐसे पूषण के भी बनाने, पूषा, पूषणऊ, पूषा, पूषण, पूषणम, पूषणऊ, पूषणम, अपूषण, पूषण, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। इनमें क्या है, जो आपका आर्यमन शब्द है और पूषण, इसमें तो अटकुप्वांग नुम्य वायवेपी से अणत्व हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्या ये जो सूत्र लगता है ये क्या है, दो पद के लिए काम कर रहा है। जैसे यहां पर ये आर्यमन शब्द है, आर्यमन तो अकेला है, ये एक पद है, तो यहां पर तो आगे इसको न को अटकुप्वांग में वायवे पी से अणा होता जाएगा। यहाँ तो अपने आप अटकुप्वांग में वायवे पी से प्राप्त है, ऐसे ही पूषण में भी प्राप्त है, पूषा, पूषणौ, पूषण, ध्यान रखेंगे। अब इतना आप कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से इन्होंने बहुत सारे शब्द और भी बताए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया अज्ञानिन, इनंत के बताए, अधीतिन, मान अज्ञानिन का अर्थ होता है अज्ञानी, अधीतिन का अर्थ होता है विद्वान, आगामिन आने वाला, उपयोगिन उपयोगी, कामिन कामी, क्रोधिन क्रोधी, अतिशायिन अतिश्रेष्ठ, अनुयायिन अनुयायी, आततायिन माने पापी व्यक्ति, ऐसे ही गुणिन गुणयुक्त व्यक्ति, और अधिकारिन अधिकारी व्यक्ति, इसके रूप सभी ऐसे चलेंगे यशस्विन के समान। अंतेवासिन शिष्य, उपजीविन सेवक, कपालिन शंकर जी, केसरिन शेर, गृह मेधिन गृहस्थी, गृहिन 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 गृहस्थी, जानिन जानी, दंडिन दंडधारी, देहिन जीवात्मा, निवासिन निवास करने वाला, प्रवासिन परदेश गया हुआ, बुद्धिशालिन बुद्धिमान, भागिन हिस्सेदार, मनीषिन बुद्धिमान, मालिन मालाधारी, रोगिन रोगी, वनमालिन वनमालाधारी, वशिन वश में रहने वाला, व्यापिन व्यापक, शास्त्रिन शास्त्र को जानने वाला, श्रमिन परिश्रम करने वाला, संगिन साथी, स्वामिन स्वामी, चक्रिन चक्रधारी, तपस्विन तपस्वी, दंतिन हाथी, द्वारिन द्वारपाल, पक्षिन पक्षी, प्राणिन प्राणी, ब्रह्मचारिन ब्रह्मचारी, भोगिन भोगी, अथवा सांप अथवा राजा, ये तीन अर्थ हैं इसके। मंत्रिन मंत्री, मेधाविन मेधा बुद्धिमान पुरुष, लिंगिन चिन्ह वाला, वनवासिन वनवासी, वाग्विन वाक्पटु, व्रतिन व्रतधारी, शिल्पिन कारीगर, श्रेष्ठिन धनी, सत्यवादिन सत्यवादी, हस्तिन हाथी, जन्मिन प्राणी, त्यागिन त्यागी, दूरदर्शन दूरदृष्टि वाला, धनिन धनवान, परदेशिन विदेशी, बलशालिन बलवान, ब्रह्मवादिन ब्रह्मवादी, मनस्विन बुद्धिमान, मानिन मानी, योगिन योगी, लोभिन लोभी, वशवर्तिन आज्ञाकारी, वैरिन शत्रु, शरीरिन जीवात्मा, शेष शायिन विष्णु, संयमिन संयमी, सहकारिन सहयोगी, और हितैषिन हित चिंतक, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये कुछ शब्द दे दिए, इनके आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये पूरा बता दिया, ठीक है। ये आपको हमने बता दिया एकाज उत्तर पदे अणः कहाँ लग रहा है, समास में,
समास में जो उत्तर पद है उसमें निमित्त मान एक पद में क्या रसाभ्याम नोणा समान पद है, वो समान एक ही पद में लगता है। निमित्त और निमित्ती दोनों एक ही पद के अंदर होने चाहिए, परंतु ये बता दिया कि निमित्त भिन्न पद में होगा, निमित्ती भिन्न पद में होगा, तो ऐसी स्थिति में अणत्व होगा। यहाँ ऐसी शर्त में, हर जगह नहीं है। यदि एक पद के अंदर ही निमित्त है और निमित्ती है, चाहे समास में, तो वहां तो हो जाएगा, चाहे असमास होगा तो भी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलिए तो आज की कक्षा में ठीक हो गई कक्षा। बड़ी कक्षा आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो ये सारा लघु सिद्धांत पढ़ा पाएंगे। ये तो आज की कक्षा मैंने 287 तक पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे की कक्षा हमारी आरंभ होगी एक नए शब्द से। एक शब्द आ रहा माघव, ये माघवन शब्द आ रहा है। ठीक है, माघवन। ठीक है, तो इसके लिए आगे अलग सूत्र है, महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है, माघवा बाहुलम। ये आगे की कक्षा में देखेंगे। ठीक है, पूरे रूपों के इसके 2 प्रकार के रूप बनते हैं, दोनों प्रकार के रूपों की सिद्धि कराते हैं। ठीक है, चलिएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा। आप किसी भी देश में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, और अपने समय की अनुकूलता से आप पढ़ सकते हैं। इसलिए हम YouTube पर पढ़ाते हैं, हम केवल और केवल YouTube पर ही पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाना हमारा सार्थक है। चलिएगा, आपसे निवेदन है मित्रों कि आपको लगता है कि हम परिश्रम कर रहे हैं और इन ग्रंथों को पढ़ाने से संस्कृत भाषा का वास्तविक रूप से उत्थान होगा, तो आप सभी हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना आर्थिक सहयोग अवश्य भेजते रहें। ठीक है, क्योंकि इस व्यवस्था को चलाने में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कोई सैलरी नहीं आती, कहीं से हम जॉब नहीं करते, यही कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9582104261। इस पर आप हमें सहयोग भेज करके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। ये भी व्हाट्सएप नंबर है, दोनों व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए QR कोड है, इसको स्कैन करके भी आप सहयोग भेज दीजिएगा। प्रति माह भेजते रहिएगा, अपना नियम बना लीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मांगने नहीं आएंगे, आप हमें देंगे अपना सहयोग। हमारा कार्य आपको अच्छा लगता है तो अवश्य देंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।